हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अकाउंटिंग गुरुजी में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। अकाउंटेंट बनने की प्रक्रिया में एक और क्लास आप सबके लिए, एपिसोड 4। आज हम क्या सीखने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक अच्छी खबर। आज सब ने कहा था कि सर हमें PDF प्रोवाइड कराइए जिससे कि हम अच्छे से सीख सकें। तो मैं आज आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस PDF को डाउनलोड करके अपना एक रजिस्टर बनाकर उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे कि आगे जो मैं पढ़ाऊँ वो आपके कंसर्न हो जाए। कल भी क्लास जो रहेगी आपका इसी PDF के रिगार्डिंग बेसिक्स में क्लियर कराऊंगा। देन उसके बाद फिर मंडे से आपकी जनरल चलेगी और उसके बाद आपका टैली का बेसिक्स होगा। देन उसके बाद GST होगा। ये पूरे मैंने 1 वीक का आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कॉमर्शियल स्टूडेंट हैं तब भी आपको इसका रिविज़न करना है। अगर आप नॉन कॉमर्शियल हैं, साइंस या कहीं और से हैं, तब भी आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। टैली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कंपनी है आपकी, उसने ऑल ओवर द 100 कंट्रीज़ में सपोर्ट करता है। टैली ERP 9 जो लेटेस्ट वर्जन था इसका अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे टैली, ये मेरे पहले के नोट्स हैं तो इसमें यही नाम आ रहा है। टैली प्राइम आ चुका है लेटेस्ट। अकाउंट्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, सेल्स मैन, ये सब अकाउंट्स होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रही है, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, आप किसी का अकाउंट करने जा रहे हो तो वो बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक अकाउंट होता है। आप माल बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट हो गया, आपने किसी को पैसे दिए तो उस बंदे का नाम भी अकाउंट हो गया, वो पैसे भी अकाउंट हो गया। बैंक में पैसे जमा करे तो बैंक आपका अकाउंट हो गया। आपने कोई खर्चा किया है तो खर्चा आपका अकाउंट हो गया। आपको किसी से पैसे मिले हैं तो वो आपका अकाउंट हो गया। एवरीथिंग इज़ लाइक अ सिंगल अकाउंट। और उस अकाउंट के पार्ट होते हैं जिसको आज हम समझने वाले हैं। 3 टाइप के पार्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जिसे हम कहें। नंबर 1 होता है पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। अब इनके भी बहुत डिटेल होती है लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए समझिए, इसका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम टैली यूज़ करेंगे तो टैली में हमें अकाउंट बनाने होते हैं, ग्रुप बनाने होते हैं, लेजर्स बनाने होते हैं। अब वो आप तभी बना पाएंगे जब आपको बेसिक्स पता होगा। सपोज़ कीजिए कि ये पहले से ही चलो बने हुए हैं, आप अकाउंट करने लगे हो, बट बीच में आपको अगर नीड हुई तो आप कहाँ से बनाओगे। तो बेसिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से टैली सीखकर, अकाउंटेंसी सीखकर अकाउंट करने चले जाते हैं लेकिन उनका बेसिक्स कमज़ोर रह जाता है, जिस कारण उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है जब भी किसी पर्सनल एक व्यक्ति की या किसी फर्म की बात की जाएगी तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट नाम दिया जाएगा। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना, सीता, रीता, गीता, ये सारे नाम पुराने ज़माने के। आज ले लो राहुल, ठीक है, सलोनी, या कुछ भी XYZ, ये सब एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ तक कि बच्चों बैंक नोट करिए, बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है। यहाँ तक कि बच्चों जो कैपिटल होती है जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल क्या होती है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ ले जाता है निकाल कर अपने घर के खर्चे के लिए, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। एंड दीज आर काइंड ए पर्सनल अकाउंट। आगे बात समझ में। पर्सनल अकाउंट होते हैं कोई व्यक्ति, कोई दुकान का नाम भी, जैसे मोहन एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी, रिलायंस कंपनी, क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। समझ गए। इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, ये एक पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप अपने पास रख सकते हो, जिसका आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो स्थान परिवर्तित करे, ऐसी हर चीज़ आपकी रियल होती है। जैसे कि कैश, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गाड़ी है, दुकान में रखा हुआ सामान है, कंप्यूटर है, मशीन्स है, ठीक है, प्लॉट है, लैंड जिसे कहते हैं ज़मीन, लैंड जिसे कहते हैं ज़मीन, और बिल्डिंग है। दिस इज़ काइंड ऑफ रियल अकाउंट। रियल के भी 2 पार्ट होते हैं रियल अकाउंट के। एक तो होता है आपका जिसे हम कहते हैं टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि कैश हो गया, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गया। एक होता है इंटेंजिबल, जैसे कि गुडविल। अब गुडविल क्या होती है बच्चों, एक बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है, उसमें जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसमें हमें जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, जब वो प्रॉफिट बढ़ जाए तो जितना प्रॉफिट बढ़ा वो हमारी गुडविल होती है। आपको बस इतना समझना है कि गुडविल का ज़्यादा यूज़ प्रैक्टिकल अकाउंट में नहीं है। मैं वही चीज़ सिखाऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल अकाउंट में आती है। आगे चलते हैं नॉमिनल अकाउंट। आज बच्चों ऐसी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे घर की कट गई है लाइट, मेन लाइन से तार टूट गया है
और तार टूटने के बाद अभी मैंने लाइनमैन को भी कहा है, तो 1 घंटा उन्हें आने में लगेगा, जिस कारण से वीडियो भी 7 बजे आनी ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नॉमिनल अकाउंट थर्ड अकाउंट होता है। जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, वेजेस हो गया, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो 3 अकाउंट मैंने बताए कौन कौन से। पर्सनल, किसी व्यक्ति या किसी फर्म का नाम। रियल, जिसे हम छू सकें, देख सकें। कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर। नॉमिनल, जो खर्चे होते हैं, जो इनकम्स होती हैं, उनके अकाउंट। आइए हम मंडे को एक जर्नल समझने वाले हैं, और जर्नल आपने पढ़ी होंगी 11th-12th में, वो नहीं, हाई लेवल की जर्नल विद जीएसटी एनऑल विद जीएसटी वगैरह समथिंग बताने वाले हैं। ठीक है, तो उसके रूल समझ लीजिए। रूल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है गोल्डन रूल्स, एक होता है एडवांस रूल। अगर आप कहेंगे तो मैं एडवांस भी आपको सिखा दूंगा। ये जो लिखे हैं ये हैं गोल्डन रूल्स, क्योंकि ये ईजी हैं, ईजी टू लर्न है, ईजी टू अप्लाई है। ठीक है, ईजी टू लर्न, ईजी टू अप्लाई है, तो डोंट बी स्कैर्ड एंड यू मस्ट लर्न इट अगर आप चाहते हैं अकाउंट अच्छे सीखना। गाइज, रूल्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1, मैं एक बात आपको बताई थी कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट करते हैं, उसमें 2 चीज़ें आती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब किसे डेबिट करना, किसे क्रेडिट करना, ये जर्नल का रूल है जो मैं आपको मंडे को कराने वाला हूँ। उसके लिए आइए समझते हैं। देखो, नंबर 1, हु इज़ रिसीवर, पाने वाला। जो पाने वाला होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है, और जो देने वाला होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने राहुल को पैसे दिए, तो राहुल कौन हुआ, पाने वाला, तो राहुल डेबिट हो जाएगा। आपको राहुल से पैसे मिले, अब राहुल कौन हुआ, देने वाला, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। आपकी बुक में अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो पा रहा है, तो वो डेबिट होगा। आप किसी को गुड्स दे रहे हो, माल दे रहे हो, पा रहा है, वो डेबिट होगा। आप किसे ले रहे हो, तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है। सेकंड, व्हाट कम्स इन, जो कुछ आता है वो डेबिट होगा, जो कुछ जाता है वो क्रेडिट होगा। अब हम गुड्स परचेज करते हैं, बिजनेस में गुड्स आया, गुड्स मतलब माल आया, आपने परचेज किया, तो हमारे पास आया ना, डेबिट कर देंगे। हम गुड्स सेल करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं, तो माल गया ना, क्रेडिट करेंगे। किसी से पैसे आए तो कैश को डेबिट करेंगे, किसी को पैसे दिए तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे समझना है ये रूल, क्या आया डेबिट, क्या गया क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, और खर्चे हानि डेबिट, लाभ आय क्रेडिट। जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं, जितनी भी लॉसेज होती हैं, उन सबको डेबिट करेंगे। सपोज कीजिए कि आग लग गई, आपका माल जल गया, आप क्या एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हमें हानि जो हुई है, लॉस बाय फायर से हुई है या लॉस बाय एक्सीडेंट से हुई है, उसको डेबिट करेंगे। अगर कोई इनकम है, सपोज कीजिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आप क्या एंट्री करोगे, तो इंटरेस्ट आपको दिया है, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो गया, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, कोई प्रॉब्लम हो आप कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो फिलहाल के लिए ये था। अब जब ऐसी टैली आप खोलते हैं, तो टैली में एक चीज़ आती है, प्राइमरी ग्रुप्स बने हुए हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कैपिटल है, कुछ ग्रुप्स बने हुए होते हैं और कुछ ग्रुप्स हमें बनाने होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं ये सारे ग्रुप के नेम हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप्स हैं, जैसे कैपिटल हो गया, फिक्स के एसेट्स हो गया, ब्रांच डिवीजन हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज हो गया, ये फिक्स हैं। सेल्स में जाएगा। अब सेल्स के भी टाइप होते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। जैसे अगर आप अपने सेम स्टेट से सेल कर रहे हो, है ना, एक होती है इंटर स्टेट सेल, तो जब सेम स्टेट से कर रहे हो तो जीएसटी भी 2 लगते हैं, उस पर हम जीएसटी पे चर्चा, एक दिन जीएसटी समझाऊंगा आपको। अभी बहुत कुछ है, पेशेंस रखो। बच्चे कहते हैं सर बड़ी वीडियो बनाओ, बड़ी वीडियो बनाएंगे तो आप भी फ्लो नहीं आएगा। अभी धीरे धीरे एकदम बड़ी वीडियो बना दूंगा तो मज़ा नहीं आ पाएगा, धीरे धीरे बड़ी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी 15-15 मिनट की वीडियो बन रही है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ये सारे जो अकाउंट हैं, ये सारे आपके जो अकाउंट हैं, ये हैं आपके प्राइमरी ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप क्या होती है, जिनके अंडर में अकाउंट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि रमेश का अकाउंट है। रमेश कौन है, रमेश आपका कस्टमर है, जिसे आप उधार माल बेचते हो, तो वो आपका डेटर होगा। डेटर मतलब देनदार, देने वाला। और वो आपका क्या होगा, वो आपकी एसेट्स होगी। कौन सी एसेट्स होगी, करंट एसेट्स होगी। तो ये ग्रुप हो गया। तो डेटर्स कौन हुआ, अकाउंट होगा, और करंट एसेट्स क्या हुई, ग्रुप हुआ। समझ गया मेरी बात। जो अकाउंट्स हम सुना है, हमने ऊपर पढ़ा है, उन अकाउंट के, जो आपने अकाउंट देखा है ना, अकाउंट के लिए बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, अकाउंट के लिए यहाँ पर होते हैं ग्रुप्स, और उसी ग्रुप के हिसाब से
आप यहाँ पर अपना अकाउंट करते हैं। ठीक है जी। आज मुझे फ़ोन से बनानी पड़ रही है जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी। तो चलिए, अकाउंट्स में हमें बनाने पड़ते हैं ग्रुप, और ग्रुप आपको अगर पता लग गए तो आपको अकाउंट्स भी पता लग जाएंगे। ये है सेकेंडरी ग्रुप्स। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें प्रॉफिट वगैरह डलता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से जो हम लोन लेते हैं वो इसमें जाता है। सिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन जिसके पीछे आपने कोई एसेट्स गिरवी रखी हुई है, जैसे कि हो सकता है प्लॉट देख लोन ले लिया है ना, बिल्डिंग पर लोन ले लिया। अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन जिसे हम कोई सिक्योरिटी नहीं रखते, जैसे हमने कहीं से ऐसे ही उधार ले लिया। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी जाएगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी जाएगी। अब बच्चा कहे सर इनकम टैक्स कहाँ जाएगा? अगर आप एक सिंगल फर्म का अकाउंट कर रहे हो तो इनकम टैक्स उस बंदे का पर्सनल होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जब आप कहीं पर अकाउंट करते हो तो टैक्स का जो काम होता है वो वकील या सीए देखता है, अकाउंटेंट नहीं देखते, क्योंकि अकाउंटेंट को इतनी डीप नॉलेज कभी भी नहीं होती। तो आप टैक्स के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोविज़न्स होते हैं, कोई प्रोविज़न हम कर रहे हो व्यवस्था फ्यूचर के लिए। डेटर्स मैंने बता दिया, तो ये सारे मेनली हो गए। ठीक है बच्चों, वैसे इनके बारे में मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको जब आप टैली खोलते हो तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए मिलेंगे। हमें इसके अंडर में बनाने पड़ते हैं, तो इनके बारे में आप समझते हैं एक एक चीज़, तो कुछ समझेंगे बाकी फिर कल समझेंगे। नंबर 1, कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल है जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं जितना ही पैसा उसमें लगाऊंगा वो सब कैपिटल होगी, क्योंकि अपनी शॉप पर अपने बिजनेस में अपना नाम कभी नहीं आता। अगर मेरा नाम गौरव है और मेरे बिजनेस में गौरव एंड कंपनी है, तो मेरा अपना नाम उसमें नहीं आएगा, कैपिटल आएगी। तो ध्यान रखेंगे एक चीज़, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है या कोई प्रॉपर्टी लगाता है या कोई गुड्स लगाता है तो वो होती है कैपिटल, और जब वो उसी बिजनेस से कुछ लेता है वो होती है ड्राइंग्स। ठीक है, कैपिटल एक ग्रुप भी है, कैपिटल एक अकाउंट भी है। ठीक है बच्चों। लोन लायबिलिटीज़, जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तो किसी भी लोन लें वो लोन लायबिलिटीज़ में आ जाता है। करंट लायबिलिटीज़, ऐसा कोई भी लायबिलिटीज़ आप सभी समझते होंगे, जो भी पैसा हमें दूसरों को देना है वो हमारी लायबिलिटीज़ है। ऐसी कोई भी लायबिलिटीज़ जो हमारी 1 साल के अंदर ही वापस करनी है, जैसे कि आपने हो सकता है किसी से माल खरीदा 1 महीने के उधार पर, या आपने छोटा मोटा कोई एडवांस लिया जो आपको वापस करना है, वो करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। ठीक है। फिक्स एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स वो होती है जो लॉन्ग टर्म हम यूज़ करते हैं और जिसके यूज़ करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है। जैसे कि बिल्डिंग पुरानी होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे कि आपका वैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन वो वैल्यू हमेशा ज़मीन की बढ़ती है। ज़मीन के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी वैल्यू घटती है बच्चों, क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स पुराने हो जाते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी ली, अब गाड़ी धीरे धीरे पुरानी होगी तो उसकी वैल्यू घटेगी। मशीन है उसकी वैल्यू घटेगी, कंप्यूटर है उसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इन सब की जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू घटेगी। तो ये सब फिक्स एसेट्स हैं जिनके यूज़ करने से उनके मूल्य में कमी आती है। जो लॉन्ग टर्म हमारे पास रहते हैं वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप सभी समझते होंगे, जो भी बिजनेस से बाहर कहीं पर एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया जाए उससे हमें रिफंड मिले, जैसे शेयर्स खरीद लिए या कुछ और कर लिया, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। करंट एसेट्स क्या होती है? जिसमें ज़्यादा 1 साल के अंदर ट्रांजेक्शन हो जाए वो करंट है। जैसे आपका बैंक अकाउंट, आप बार बार ट्रांजेक्शन करते हो, लेन देन करते हो, करंट है। जैसे आपका कस्टमर का अकाउंट, वो आपका एसेट्स है। कहने को एसेट्स वो है जो हमारी है, लायबिलिटी वो है जो दूसरों की है। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरी और वीडियोज़ भी पड़ी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपडेट्स के लिए डेली शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाती है। लाइव टैली का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा सर थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन बीच में जब फ्लो बनेगा मज़ा आएगा। रोकड़ खाता, बैंक खाता, ये सब वो हैं करंट जिनमें ट्रांजेक्शन 1 साल में कई बार हो जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझते। जैसे एक्सपेंसेस बहुत टाइप के होते हैं। आप जो भी हम बार बार पैसे देते हैं, किसी को कुछ काम कराते हैं, वो एक्सपेंस होता है। आप रिक्शा में बैठ के कहीं पर गए, वो एक्सपेंस है। आपने ट्रेन का टिकट कराया, प्लेन का टिकट कराया, वो एक्सपेंस है। आपने अपने एम्प्लॉय को पैसे दिए 1 महीने के, वो एक्सपेंस है। आपने बिजली का बिल दिया, जो बार बार हम पेड करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। सस्पेंस अकाउंट, जब बिजनेस में कोई चीज़ समझ में ना आए कि ये चीज़ कहाँ डाल ली, हम भूल गए, तो वहाँ पे हम सस्पेंस यूज़ कर लेते हैं शब्द। बाद में जब याद आता है तो उसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों।
ब्रांच डिवीज़न, ये इसके बारे में भी समझना नहीं है। सेल्स अकाउंट आप जानते हो, जितनी भी सेल्स होती हैं सब इसमें जाती हैं। परचेज़ सब इसमें जाती हैं, परचेज़ में जो हम खरीदते हैं। डायरेक्ट इनकम वो होती है जो हमें डायरेक्ट बिजनेस से के, जो हमारी सेल से रिलेटेड इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। जो हमारी डायरेक्ट, जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम होती है बच्चों जब अकाउंट करने जाते हैं। मैंने किया हुआ है 5 साल अकाउंट में, इसलिए बता रहा हूँ। और ये कोई टैली सिखाने वाला नहीं बताने का। यूट्यूब पे बहुत चैनल है जो टैली सिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें अकाउंट नहीं आता जो टैली सिखाते हैं। और मुझे टैली भी आती है, अकाउंट भी आता है, तो ये चैनल आपके लिए वाकई में परफेक्ट है इस बारे में। ठीक है, चलिए। तो अभी और भी लोग हैं जो सिखाएंगे आपको। अभी तो मैं ही केवल स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी टीम है मेरी, वो आपको आगे जाके सिखाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो परचेज से रिलेटेड है। जैसे आपने गुड्स परचेज किया तो उसमें आपने फ्रेट पेड किया, भाड़ा, आपने ढुलाई दी, आपने मजदूरी दी, तो वो सब क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम सेल से, परचेज से रिलेटेड नहीं है। जो सेल से रिलेटेड है वो इनडायरेक्ट, जो परचेज से रिलेटेड है वो डायरेक्ट। जो एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड है वो डायरेक्ट, जो एक्सपेंस सेल से रिलेटेड है वो इनडायरेक्ट। ठीक है, ऐसी इनडायरेक्ट इनकम। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी। हमने 15 हेड्स यहाँ पे समझ लिए। कल हम यहाँ पे 15 के बाद और हेड समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ने वाले हैं बच्चों। और बाकी कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो टैली के वाउचर्स हैं उसके बारे में। ठीक है, स्क्रीन पर भी देखेंगे उम्मीद है। तो बाकी वाउचर वगैरह एक एक वाउचर के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।